हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ में। दिस इज चिन्मय एंड आज हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स करेंगे क्लास 10th। टुडे वी विल कवर थ्री टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सेकंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड थर्ड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाकी जो हमारे दो टॉपिक्स रह जाएंगे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, ये हम अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। सो चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को इजीली समझने के लिए हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है रैशनल नंबर्स एंड द अनदर वन इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where pq belongs to natural sorry, pq belongs to integers and q not equals to 0। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। इसका एग्जांपल हो सकता है 1/2, 5/3 एंड सो। ये है हमारे रैशनल नंबर्स। जो भी p by q के फॉर्म में होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। यहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। फिर जब हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे मैं 1/2 को अगर डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है। जब मैं 5/3 को डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 1.666 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस हमें दिख रहे हैं। एक है जो डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया है एंड कंप्लीटली डिवाइड हो गया है 1/2। इसी को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स। एंड यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है? ये डेसिमल के बाद रिपीट हो, मतलब एक नंबर बार बार आता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। जब हम 5/3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका कभी खत्म ही नहीं होगा। इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, ये कौन सा टाइप बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग या फिर कुछ बुक्स में रिकरिंग नंबर्स लिखा होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। अब मैं यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल लिख रही हूँ। उसको लिखते हैं हम √2, देन पाई, √3 एंड सो। ये तीनों ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल के बाद कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ गए। अब जो इनके डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो रिपीट भी नहीं होगा, तो इनको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? इनको हम डालते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और इन्हीं को हम एक स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है। पाई यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल नंबर का। अब यहाँ पे मैंने एक पिरामिड ड्रॉ किया है। इस पिरामिड के सबसे टॉप पे है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड चलते रहते हैं। इसमें डेसिमल नंबर्स हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी इंक्लूड कर दें, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। फिर आते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। सारे होल नंबर्स हों और उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी हों, उनको हम इंटीजर्स की कैटेगरी में डालेंगे। रैशनल नंबर्स अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं p by q की फॉर्म में होते हैं
टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते हैं एंड रिकरिंग नंबर्स भी। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग नंबर्स। फिर आते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में हमने अभी इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स अभी हमने कवर किया। ये आते हैं इरेशनल नंबर बिल्कुल एंड में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि all the natural numbers are real numbers, कह सकते हैं ना, क्योंकि रियल नंबर्स कौन है? all these numbers are real numbers, ये सारे ही रियल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर तो सबसे छोटा नंबर है, सबसे टॉप पे जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट मतलब इन दी नंबर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सबसे कम है, तो ये तो रियल नंबर्स की कैटेगरी, मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे रियल नंबर्स में। all the whole numbers are also real numbers, this is also true. all the integers are also true, all the integers are real numbers, this is also true. all the rational numbers are real numbers, this is also true. all irrational numbers are real numbers, this is also। तो जो हमारा लास्ट में है उसके अंदर ये सब इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जैसे मैं अगर उल्टा चलूं, रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाऊं, अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो वो ट्रू हो रहा था। जैसे ऊपर वाला अगर पहले लिखा हो, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर पहले लिखा है देन रियल नंबर्स बाद में है, तो वो ट्रू होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा पिरामिड के टॉप पे आ रहा है एंड रियल नंबर हमारा बिल्कुल एंड में आ रहा है। तो all the natural numbers will be included in the real numbers, ठीक है। अब हम देखो, अगर मैं बोलूं कि all the real numbers are natural numbers, क्या ये ट्रू होगा? थोड़ा सा आप सोचो टाइम लेके। सारे रियल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो रियल नंबर्स हमारा सबसे लास्ट में आ रहा है और ये तो सबसे बड़ा होगा ना, ये नेचुरल नंबर्स के अंदर पूरा इंक्लूड कैसे होगा? ये हुआ पिरामिड का यूज करके हमने समझा। बाकी अगर हम एग्जांपल्स के साथ समझना चाहें तो वो देखो, मैं बोलूं कि जो -1 है, -1 एक रियल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर एक एग्जांपल में फॉल्स हो जाती है तो वो ओवरऑल फॉल्स ही रहती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि all the integers are natural numbers, क्या ये ट्रू होगा? ये ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स हमारा देखो थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे है इंटीजर्स, एंड नेचुरल नंबर कहाँ पे है? फर्स्ट पे है। तो कोई बड़ा नंबर जो नीचे है वो छोटे वाले में इंक्लूड हो ही नहीं सकता। ये हुआ पिरामिड का यूज करके समझा हमने। बाकी हम एग्जांपल के साथ समझे तो इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ना इसमें जीरो आता है ना नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम नंबर्स, ये समझते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में प्राइम नंबर्स को समझा था। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे जो कोई भी नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? एक 1 एंड एक वो खुद इटसेल्फ, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एक 1 एंड एक वो खुद, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 एक ऐसा नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, किसी से भी डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 1 एंड 7। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं एक चीज यहाँ पे बताती हूँ कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है,
और कोई भी 2 के एक्सेप्ट 2 और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, बाकी सब हमारे ऑड नंबर्स ही प्राइम नंबर्स होते हैं। और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने ये 2 फैक्ट्स जाने किसके बारे में, अबाउट 2 फैक्ट्स अबाउट 2। ठीक है, ये 2 की प्रॉपर्टीज है। एक तो ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर द अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे, 1 और वो खुद। ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, 10। अब देखो 10 के फैक्टर्स निकाले तो 10 का फैक्टर सबसे पहले तो 1 होगा, देन 2 भी होगा, 5 भी होगा एंड 10 भी होगा। तो एक 1 और 10 तो आया, मतलब 1 और 10 खुद के में तो आ रहा है, 1 के में भी आ रहा है। 2 और 5 भी हैं जिनके टेबल में 10 आता है। तो दिस इज अ composite number because it has more than 2 factors। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को देखो यहाँ पे को वर्ड है, को वर्ड का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, और प्राइम नंबर्स, अच्छा इसमें जो प्राइम वर्ड है उसका कोई कनेक्शन नहीं है प्राइम नंबर्स के साथ, वो कैसे। अब देखो को प्राइम नंबर्स वो ऐसे 2 नंबर्स होते हैं जिनका HCF निकालने पे हमारा क्या आंसर आए, 1 आए। HCF मीन्स कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए, 1। तभी हम उनको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3। ठीक है, ये दोनों नंबर लिया मैंने, 2 के फैक्टर्स लिखते हैं। 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 3। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस है, वो क्या है, 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर्स या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF सिर्फ 1 आए, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 4 एंड 9। ठीक है, अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 एंड 4। 9 के फैक्टर्स क्या है, 1 3 एंड 9। क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, 1। हाईएस्ट भी यही है, तो HCF कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो 4 एंड 9 क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसमें दोनों नंबर्स क्या थे, प्राइम नंबर्स थे, तो उनका जो HCF आया वो 1 आया, तो हमने लिख दिया कि को प्राइम नंबर्स हैं ये। बट मैंने जो सेकंड एग्जांपल लिया है इसमें दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, एंड वो को प्राइम नंबर्स हो गए क्योंकि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था एक्सेप्ट 1, सो दे आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं एंड प्राइम नंबर भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है लेमा। लेमा क्या होता है, लेमा का मतलब होता है एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट जिसका यूज करके हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेमा। तो यहाँ पे लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, a equals to bq plus r where r is greater than or equals to 0 but less than b। अब ये जो लिखा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 25। 25 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2, 5 को नीचे उतारा, 2 2 4 एंड रिमाइंडर बचा 1। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 1। चेक करते हैं, क्या पता ये रॉन्ग आया हो। 12 2 24 प्लस 1 कितना आएगा, 25। LHS इक्वल्स टू RHS। मीन्स हमने जो ये स्टेटमेंट लिखी थी, ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखी है, दिस इज करेक्ट। तो यहां पे जो हमारा 25 है उसको हम
बोल सकते हैं ए। 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। Q इज द क्वेश्चन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। प्लस 1 इज द रिमाइंडर, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R से। ठीक है, जो हमारा अंदर है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ग्रेटर ही होता है इस वाले पार्ट से। मीन्स वी कैन से दैट A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा B से। ठीक है, देख लो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बचा और ऊपर हमारा B क्या था, 2 था, तो 1 क्या है, 2 से लेस। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट में यही लिखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 47 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 9 जा 45, रिमाइंडर बचा हमारा 2, तो वी कैन राइट इट एज 47 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2। ठीक है, here the value of B is 5, value of A is 47, value of Q is 9 and remainder is 2. Okay, finding the HCF। HCF फाइंड करना थोड़ा सीखते हैं हम। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहले ये समझ लेते हैं। This statement explains every composite number can be expressed as a unique product of primes। कोई भी composite number होगा, अभी हमने समझा था कि composite numbers are those numbers which have more than 2 factors। तो ऐसे composite number कोई भी हो, उसको हम यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। मतलब हम करेंगे उस नंबर का, उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं यहाँ पे 36 एग्जांपल ले रही हूँ, तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। वी कैन राइट इट एज 2 to the power 2 into 3 to the power 2। यही यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम्स, एंड LCM होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम्स। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3825 के हमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले देखो, इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है, मींस दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी डिविजिबल बाय 5। तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7 26 बचा रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब ये 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो 3825 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 3 into 17, 5 to the power 2 into 3 to the power 2 into 17। देखो 17 अकेला है तो पावर में इसके कुछ नहीं आएगा, कुछ ना होने का मतलब है 1 है वो। HCF equals to LCM equals to product of two numbers। This is the relationship between HCF एंड LCM। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप है, ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में भी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो नंबर्स, सपोज दोज नंबर्स आर A एंड B,
ऐसे दो नंबर्स जिनका हम HCF फाइंड करें, मान लो HCF को हम H से सपोज करते हैं, लेट करते हैं, एंड एलसीएम को हम L से करते हैं, तो इनका जो HCF और एलसीएम होगा दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स होगा। मतलब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। नंबर्स 12 एंड 18, 12 एंड 18 लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे करती हूँ मैं। 12 एंड 18, इनका हम एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके मैं फाइंड करना सिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 12, 12 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो 12 हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 3। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, एंड LCM क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो HCF आया 6, LCM आया 36। ठीक है, यहाँ पे लिखो HCF इक्वल्स टू 6, LCM इक्वल्स टू 36। अब जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था HCF और LCM का, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 6 और 36 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 12 और 18 के प्रोडक्ट के इक्वल। चेक करते हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 21, 216 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। 12 और 18 का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, 12 एंड 18 का प्रोडक्ट, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 96, 2 1 जा 2, 1 6 11, 2 1 6। क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल। So we can say that the relationship between HCF and LCM here proved correct। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो LHS और RHS था वो ट्रू आ गया। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब हम ये वाला जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड द LCM ऑफ एंड LCM एंड HCF, देन वी हैव टू वेरीफाई the relationship between HCF and LCM using that formula। So 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कौन से मेथड का यूज करके, लॉन्ग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो यहीं पे एंड हो गया। 91 किस पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, सॉरी, 91 का चेक करते हैं। ठीक है, तो 91 हमारा डिवाइड होगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। ठीक है, तो 26 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड 91 के फैक्टर्स आ गए 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। यहाँ पे HCF कितना आया हमारा, HCF आया 13। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो एक ही आया 13, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 13 ही होगा। नेक्स्ट हमारा LCM क्या होगा, LCM होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। कितना आएगा, 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाइड बाय 13, 4 3 जा 12, 42, 4 1 जा 4, 8 182। ठीक है, तो हमने LCM भी फाइंड कर लिया एंड HCF भी फाइंड कर लिया। नाउ वी विल वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो
सबसे पहले HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 2 6, 8 3 24, 4 2 carry 5, 2 1 2, 8 1 8, 1 1 1, 6 6 13 2, 2 3 6 6। तो HCF मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम कितना आया? इक्वल्स टू 2366। दिस इज आर LHS। देन वी विल टेक RHS। RHS क्या होता है? 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे वेदर दे आर इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। 6 1 6, 2 1 2, 9 6 54, 4 5 carry, 9 2 18, 23, 6 6 3 2, 2 3 6 6। Yes, they are equal. So we can say that LHS equals to RHS। ठीक है। So इसका जो सेकंड बी पार्ट है ये आप खुद सॉल्व करोगे। This is for your homework. Given that HCF of 306 and 657 is 9 and find LCM of both the numbers। देखो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। To know the application of that formula we learnt earlier, the relationship between HCF and LCM. We can use that formula to solve this question. So here we have given that HCF is 9, ठीक है, and दो numbers क्या है? A equals to 306 and B equals to 657. So we have to find the LCM of these numbers. हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B। तो HCF हमारा 9 है, मल्टीप्लाई LCM we don't know, इक्वल्स टू A is 306 and B is 657। तो LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में आया तो डिवीजन में आ गया। इसको डिवाइड करो। 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, रिमाइंडर बचेगा 3, 9 4 36, ठीक है। तो 657 मल्टीप्लाइड बाय 34 कितना आएगा? 7 4 28, 2 कैरी, 5 4 22, 6 4 24, 26, 7 3 21, 15 17, 18 19, 8 3 13 sorry 10 20338, 20338। यही होगा हमारा एलसीएम इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट हमें लगते हैं, बट इसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि इजीली आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें कब हमें एचसीएफ निकालना है एंड कब हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है। अब दोनों एक है रवि एंड एक सोनिया। सोनिया एंड रवि क्या करते हैं? यहां से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट किया, सोनिया ने और रवि ने, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया एंड एक ही डायरेक्शन में। सपोज वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना, तो दोनों ने एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया। अगर सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है? 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। एंड रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं, ओके।
ये कलर थोड़ा विजिबल नहीं है, यस। अब ये हमें पता लगाना है कि इसमें क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि कितने मिनट्स बाद दोनों सेम पॉइंट पे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। अब यहां से ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं एक नंबर ले रही हूँ, एक छोटा नंबर लेते हैं, 8 लेते हैं, ठीक है। अब 8 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 8 हमारा कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, 8 के पहले फैक्टर्स लिखते हैं। तो 8 का सबसे पहला फैक्टर तो 1 होगा। फैक्टर का मतलब होता है जो इसको डिवाइड कर दे, जिसकी टेबल में 8 आ जाए, तो 1 तो इसको डिवाइड कर देगा। फिर आता है हमारा 2, 2 विल ऑल्सो डिवाइड 8। देन आता है 4, फिर 8। हो गए फैक्टर्स। अब मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स क्या होंगे 8 के, मतलब ऐसे नंबर्स जब हम इनको 1 को 2 को इन 8 से मल्टीप्लाई करें, जो मिलेगा वो होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो। ठीक है, अब हमने एक चीज यहां से सीखी कि फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स आर लिमिटेड बट मल्टीपल्स कैन बी अनलिमिटेड। ठीक है, मल्टीपल्स तो हम जितने नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे गिवन नंबर से, उतने नंबर्स में मिलते जाएंगे। सो वी कैन से दैट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि मल्टीपल्स ऑलवेज क्या होंगे, बड़े नंबर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, और फैक्टर्स हमारे छोटे नंबर होंगे। ठीक है, ये माइंड में रखना है क्योंकि इसी का यूज करके हम ट्रिक सीखेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है, बड़े नंबर्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे छोटे नंबर्स। अब आते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि एक सर्कुलर ग्राउंड से, जब ग्राउंड में जब हमने सोनिया और रवि ने ड्राइव करना स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से, तो अगर सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे तो कितना मिनट्स उन्होंने कवर किया होगा, मतलब कितने मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ये फाइंड करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि HCF निकलेगा या फिर एलसीएम निकलेगा। ठीक है, अब देखो एफ, यहाँ पे HCF में एफ का मतलब क्या है, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। और यहाँ पे एलसीएम में एम का मीनिंग क्या है, मल्टीपल। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, फैक्टर्स क्या होते हैं, छोटे नंबर्स होते हैं, एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, बड़े नंबर्स होते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, HCF क्या होगा, छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये देखना है, कहीं आप ये H का हाईएस्ट देख लो, L का लीस्ट देख लो तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है, फैक्टर और मल्टीपल। अब ये मुझे बताओ कि जब 12 मिनट्स बाद वो किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, 18 मिनट्स बाद जब किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा जब वो फिर से मीट करेंगे, वो 12 और 18 से तो बड़ा ही होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, इनसे कम टाइम में तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां से हमने पता लगाया कि जो आंसर आएगा, वो आंसर कौन सी सिचुएशन में, कौन सा टाइप का आएगा, वो एक बड़ा नंबर आएगा। एंड बड़ा नंबर कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल में, एंड मल्टीपल इज इन कैन बी फाइंड यूजिंग एलसीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है 18 एंड 12 का, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। 18 एंड 12, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36। एलसीएम कितना आ गया, 36। मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again, they will meet again at the starting point, at the starting point. Okay,
अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। ये क्वेश्चन रीड करो। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर 6 meter 30 centimeter and 5 meter 85 centimeter. Find the largest rod which can measure the two dimensions of the room exactly. अब एक रूम है, हम इसको 2 डायमेंशनल में ही लेके चलते हैं। अब इस रूम का हमें क्या गिवन, क्या दे रखा है, लेंथ एंड ब्रेड दे रखा है। ये लेंथ और ब्रेड दे रखा है। लेंथ क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। ब्रेड दे रखा है हमें 5 मीटर 85 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है, ये पूछा है कि हम कितने साइज का रॉड लें कि वो एग्जैक्टली इन दोनों साइड्स को मेजर करने के यूज आ जाए, के काम आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनको, इनके यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे एक ही यूनिट में। तो 6 मीटर 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 600 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 630 सेंटीमीटर। ये है हमारा लेंथ। ब्रेड्थ क्या है, 5 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, तो 585 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो, अब जो हमने ट्रिक सीखी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसी का यूज करेंगे। अब मान लो मैं एक साइड्स पता चल गई ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, रूम के लेंथ और ब्रेड्थ लिख देती हूँ। लेंथ है हमारी 630 एंड ब्रेड्थ है हमारी 585। ठीक है, अब मैं सपोज मैंने एक रॉड लिया जिसकी लेंथ कितनी है 630। ठीक है, मैंने एक मैक्सिमम नंबर ले लिया, यहाँ पे लेंथ कितनी थी 630 एंड ब्रेड्थ थी 585, तो मैंने एक मैक्सिमम नंबर ले लिया इन दोनों का, दैट इज 630। मैंने एक रॉड लिया जो मैक्सिमम था 630 सेंटीमीटर का। क्या इसको यूज करके हम एग्जैक्टली ब्रेड्थ को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लेंथ को तो मेजर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बट ब्रेड्थ को मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां से हमें ये पता चला कि हमें एक ऐसा रॉड लेना है जिसका साइज क्या हो, छोटे से छोटा हो। ठीक है, ताकि हम उसको, जैसे मैंने मान लो 15 सेंटीमीटर का रॉड ले लिया, ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर मान लो इतना है, इसको यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, ऐसे रिपीटेडली हम रिपीट करके उस रॉड को एग्जैक्टली मेजर कर ले 630 को, तो हम बोल सकते हैं कि 15 हमारा एक ऐसा रॉड होगा जो 630 को भी मेजर कर ले और 585 को भी कर ले। ठीक है, तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, जो आंसर हमें रिजल्ट मिलेगा वो छोटा होगा। वो छोटा कब होता है, फैक्टर में होता है या एलसीएम में होता है, फैक्टर में होता है। तो यहाँ पे फैक्टर किस में इंक्लूड होता है, एचसीएफ में। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 630 एंड 585। we will find the HCF of 630 and 585। ठीक है, अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। 630 कोमा 585 दोनों 5 की टेबल से आ जाएंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 6 30, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये जाएगा 9 पे। 9 1 9, 9 4 36, 9 1 9, 9 3 27। ठीक है, अब 14 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। पढ़ा था हमने को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स विच हैव HCF 1। ठीक है, तो 14 और 13 का तो 1 ही होगा, तो फर्दर हम नहीं करेंगे। HCF कितना आ जाएगा 630 एंड 585 का 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 45। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर का जो रॉड होगा दैट विल बी यूज्ड टू मेजर द डायमेंशंस एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि 45 सेंटीमीटर को हम, मान लो ये है 45 सेंटीमीटर, इसको हम यूज करके 630 को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं क्योंकि 45 हमारा 630 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, करके देखना 630 को 45 से करके देख लेते हैं। 45 वन जा 45, 6 में से 4 गया 2, 13 सॉरी 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 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 180। अब 45 5 जा एक बार ट्राई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 4 जा 20, 22 2 25 आ रहा है। 45 4 पे चेक करते हैं। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 7 80, यस। तो 45 4 जा 180। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो गया। यही मैं कहना चाह रही थी कि 45 सेंटीमीटर का जो रॉड होगा उसको जब हम 14 टाइम्स में ऐसे में ज्वाइन कर लेंगे ना, तो वो 630 सेंटीमीटर का जो लेंथ होगा उसको मेजर कर लेंगे। सिमिलरली 585 का भी आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 475, 495 एंड 135। एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखते हैं। एक तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाती हूँ आपको, जिसमें हम एक साथ तीनों नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, 475, 495 एंड 135। ये कौन सा मेथड है? दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। 5 पे जाएगा। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 वेट अ मिनट, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब ये किस पे जाएगा? 3 पे। 95 को एज इट इज रखो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बस। अब ये तीनों नंबर्स फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, किसी भी कॉमन नंबर में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये होगा एलसीएम। ठीक है, अब एक और मेथड आपको सिखाती हूं मैं। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा वही नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा था। एक तो 5 ने डिवाइड किया था एक बार, उसके बाद किसी ने नहीं किया, तो एचसीएफ तो 5 ही आएगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक और मेथड आपको सिखाती हूँ। उस मेथड का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। उसका हम कैसे यूज करते हैं? हम लेते हैं दो नंबर्स। ठीक है, कौन से दो नंबर पहले ले रही हूं मैं ले रही हूं 475 एंड 495। ठीक है, we will take any two numbers among these three numbers। तो मैं 475 और 495 ले रही हूँ। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखेंगे 495, एंड बाहर रखा मैंने 475। ठीक है, 475 वन जा 475, 475 रिमाइंडर बचा 20। यहाँ हम डिवीजन बनाएंगे, यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ आ जाएगा 475। 22 जा 40, 75 रिमाइंडर, 23 जा 60 रिमाइंडर बचा 5, 7 6 के 1। अगेन यहाँ पे जो नंबर है 20 यहाँ आ जाएगा। 15 सॉरी 20, 15 वन जा 15 रिमाइंडर बचा 5। अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 5 3 जा 15। हो गया कंप्लीटली सॉल्व। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट नंबर बचा 5, इसको लेके हम करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे। अभी हमने क्या किया? 475 और 495 का एचसीएफ फाइंड किया, कितना आया? 5। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ किसका? 5 एंड जो नंबर बच गया 135। कैसे? सेम प्रोसेस, अंदर बड़ा वाला नंबर आएगा, बाहर छोटा वाला।
5 2s are 10, 35, 5 7s are 35 and remainder is 0. तो HCF क्या आ गया हमारा? लास्ट में जो यहाँ पे जो नंबर बचता है वही होता है HCF. ठीक है, तो HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स विल बी 5. यहाँ पे भी 5 आया था, यहाँ पे भी. ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ HCF फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं. यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना. मैंने फाइंड किया है 1 लेट मी चेक. 141,075. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 248 एंड 1032 लिविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस. मीन्स ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 248 एंड 1032 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचे, 8 बचे. ठीक है, अब 8 बच रहा है तो हम 8 को माइनस कर देते हैं इसमें से, दोनों में से. तो इसमें से हमारा क्या बच जाएगा नंबर 240 एंड यहाँ बच जाएगा 1024. तो ये दोनों नंबर ऐसे होंगे माइनस करने के बाद जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है, जो हमें आंसर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो हमें फाइंड करना है, उस रिक्वायर्ड नंबर से ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वर्ड आया है यहाँ पे, डायरेक्टली हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, HCF, बिकॉज H मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द HCF ऑफ 240 एंड 1024. कैसे फाइंड करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो आप, वही यूज करते हैं. 240 and 1024. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 4s are 8. क्या ये फर्दर डिवाइड होगा, किसी का कॉमन मल्टीपल होगा ये 15 एंड 64 नहीं होंगे. तो हमारा HCF क्या आ गया, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 2s are 4, 2 8 2s are 16. So 16 will be the HCF. 16 will be the HCF of 240 and 1024. ठीक है, सो इसका आंसर कितना आ गया, 16. नेक्स्ट मैंने, अब आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है. मैंने आपको 12 क्वेश्चंस दिए हैं, दिस इज फॉर योर होमवर्क. ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो. ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हीं के बेसिस पे है, एंड ऑल दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ NCERT. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. सो इनको प्रैक्टिस करो आप, कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच.